Good morning, everyone. I am Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Mathematics, GD College, बेगूसराय, in ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार। आज मैं FIP 24 UGC MMTTC AMU अलीगढ़ द्वारा सेमिनार प्रेजेंटेशन हेतु दिए गए बुक फूड फॉर थॉट का एक कंटेंट्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1910 ईस्वी में उस समय लिखी गई थी जब हमारा पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ कवि ही नहीं थे, वे एक साहित्यकार और दार्शनिक भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे गैर यूरोपीय एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जब देश गुलाम था तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश का भविष्य कैसा होना चाहिए के संबंध में कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के माध्यम से सभी लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया। अपनी इस कविता में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसी राष्ट्र का वर्णन या कल्पना करते हैं जहां मन भयमुक्त हो, जहां लोग बिना डर के सोच सके, बोल सके और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके, जहां सभी का सर गर्व से ऊंचा हो, जहां लोग निडर होकर सोच सके, अपने भावनाएं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, जहां किसी भी नागरिक को बोलने, सोचने या जीने में डर न लगे, क्योंकि डर इंसान की सोचने और बोलने की क्षमता को बाधित कर देता है। निर्भय मन भय से मुक्त होगा तभी समाज स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगा। सिर उठा के जीवन जीना आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसा वातावरण जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों और कार्यों के लिए उचित सम्मान मिले। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई अगली पंक्ति भले ही 4 शब्दों की हो, परंतु यह अपने आप में एक वर्चस्व रखती है। 2 देशों के राष्ट्रगान को रचने वाले रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा और शिक्षित होने के महत्व को जानकर देशवासियों को यह समझाना चाहा कि आज के दौर में शिक्षा किसी परिचय का मोहताज नहीं है या किसी की अचल संपत्ति नहीं, बल्कि यह तो वो अनमोल रत्न है जो सारे विश्व को सूर्य की किरणों की तरह चमकाती है, सबों के जीवन में रोशनी बिखेरती है, सबों के जीवन में उजाला लाती है। टैगोर ने इसे सबों का अधिकार बताया। शिक्षा सबों को मिलना चाहिए, किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबकी पहुंच होनी चाहिए। एक ऐसा देश जहां सभी को शिक्षा मुफ्त में मिल सके या सबों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो। इस बंगाल के महान कवि ने एक ऐसी समाज राष्ट्र की कल्पना की जो छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, जहां जात पात जैसे दीमक ने अपना घर न बनाया हो, कोई मतभेद करने वाला ना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समाज की कल्पना करता है जहां जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसी संकीर्ण दीवार ना हो जो इंसानों को एक दूसरे से बांटती हो, भाइयों के बीच मतभेद पैदा करती हो। कवि के कथन का तात्पर्य उस सामाजिक, धार्मिक, जातीय और भाषाई दीवारों से है जो समाजों को बांटती है। वे ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत ना करे। टैगोर उन सभी सीमाओं को खत्म करना चाहते हैं जो लोगों के बीच दूरी और भेदभाव पैदा करती है। एक ऐसा देश जहां शब्द दिल की गहराई से निकले, अर्थात सच्चाई से बोले, दिखावा ना हो, छल कपट की भावना ना हो,
झूठ, धोखा, बेईमानी इन सबों से परे हो। मेरा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र हो जहां सत्य ही सुंदर हो, शिव हो और परम धर्म हो, जहां सभी लोग सच्चाई की राह पर चले, सच्चाई से बोले, मेहनत करे, हर व्यक्ति ईमानदारी का साथी हो, ईमानदारी से अपने विचार प्रकट करे। एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां की संस्कृति का स्वरूप सच्चाई हो, जहां जीवन जीने का आधार सच्चाई हो, उस सच्चाई का प्रतीक ईमानदारी हो। कवि चाहते हैं कि उनकी आवाज आपस में की बोलचाल दिल से हो, क्योंकि दिल से निकली बात ही सच्चे संवाद की पहचान होती है। शब्द सच्चाई से परिपूर्ण हो, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस महान कवि गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने समाज को तर्क और विवेक से आगे बढ़ाना चाहा, जहां तर्क की स्पष्ट धारा से विचार और कार्यों को संपादित किया जा सके। कवि गुरु ने लोगों से पूर्णता प्राप्त करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए बिना रुके, बिना थके, निरंतर उनसे मेहनत करने को कहा है। देशवासी को अपने बुद्धि और विवेक से चलना चाहिए, न कि अंधविश्वास और रूढ़ियों से। वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके। सड़े गले रीति रिवाजों के कारणों को पकड़कर रूढ़िवादी विचारों में खोकर अपने लक्ष्य को ना भूलें। देशवासियों को न केवल शारीरिक अपितु भावनात्मक बंधनों से मुक्त कराना है। ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड प्रैक्टिकल होकर कवि आइडियल नेशन का सपना देखते हैं। आदर्श देश में रूढ़िवादी ना होकर एक सर्वांगीण विकास होगा। कवि निरंतर सुधार के महत्व को भी प्रस्तुत करता है। एक आदर्श समाज या देश में लोग लगातार प्रयासों में जुटे होंगे, खुद की सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भी बेहतर बनाने में जुड़े रहेंगे, क्योंकि कवि का मानना है कि अगर एक एक अच्छा बनेगा तो एक ना एक दिन समाज भी बेहतर बनेगा, तब होगा हमारा सर्वांगीण विकास। टैगोर एक प्रबुद्ध और विवेकी भारत की कल्पना करता है। विचारों की स्पष्टता और प्रगतिशील सोच रखने वाले विश्वविख्यात कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने इस कविता में निष्क्रिय आत्तों के रेगिस्तान में मृत नदी की तरह सोच को नहीं खोने दिया। इस कविता में देशवासियों का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि जब हमारी मृत्यु निश्चित है, तब भी हमें अपने विचार साफ साफ रखने होंगे। वे कल्पना करते हैं कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा। इसलिए हमें उस पानी की धारा की तरह रहना होगा जो रेगिस्तान में भी स्वच्छ हो, साफ हो, अपनी पहचान में निर्मलता रखे। अपने गहरे पंक्ति में कवि चेतावनी देते हैं, यदि हम पुरानी और बेकार आदतों में फंसे रहेंगे तो हमारी सोच मर जाएगी। निष्क्रियता और जड़ता व्यक्ति और समाज दोनों को नष्ट कर देता है। वह एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां देशवासी जागे ताकि उसका सपना पूरा हो सके। एक ऐसे देश की कल्पना जो वाकई में स्वतंत्रता का प्रतीक हो, जहां लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, जहां प्रगति हो। कवि गुरु ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जहां मन को निरंतर प्रयास द्वारा पूर्णता की ओर ले जाया जाए। कवि का सपना है एक ऐसे देश का जहां लोग हमेशा श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें, आत्मविश्वास करें और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो जहां प्रत्येक नागरिक अपने परिश्रम के आत्मबल से आत्मविकास के मार्ग पर बढ़े। अपने अंतिम छंद में उन्होंने ईश्वर को पिता मानकर प्रार्थना किया है कि पिता उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर उन्नति के मार्ग पर ले चलें।
इस आदर्श स्थिति की ओर ले जाए जहां स्वतंत्रता राजनीतिक ना होकर मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक हो। हम जो भी करें उसके पीछे रैशनलाइज थिंकिंग हो, ना कि कल्पना की दुविधा में जिए। ऐसा समाज जहाँ स्वतंत्रता केवल राजनीतिक ना हो अपितु मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक हो। यह राष्ट्र एक ऐसा स्वर्ग बने जहाँ सब कुछ सकारात्मक, विवेकपूर्ण और उज्जवल हो। इस कविता का निष्कर्ष है, यह कविता केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श समाज की रूपरेखा है, जहां आजाद भारत के लोग मेहनत कर अपने देश को परफेक्शन की ओर ले जाएं। हर एक डिसीजन के पीछे तर्क होगा। यह केवल एक कविता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी है, जो हमें बताती है कि आदर्श देश कैसा होना चाहिए। यह एक ऐसा सपना है जिसे टैगोर ने देखा है और आज हमें उसे साकार करने की आवश्यकता है। यह कविता संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का ऐसा स्रोत है जो हमें मन और समाज को कैसे भय मुक्त, ज्ञानमय और प्रगति की ओर ले जाना है सिखाती है। यह बताती है मन, सोच और आत्मा की स्वतंत्रता ही असली आजादी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।